बात है जब एक घर में दो जुड़वा बहनों का जन्म हुआ था। वो दोनों जुड़वा थीं पर दिखने में बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक दूध जैसी सफेद थी तो एक कोयले की तरह काली। उनके माता पिता इस बात से बड़े हैरान थे कि जुड़वा होने के बावजूद भी दोनों इतनी अलग कैसे हो सकती हैं। पर वो दोनों को ही एक बराबर प्यार करते थे। काली लड़की का नाम वो काजल और गोरी लड़की का नाम वो चंदा रखते हैं। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। बड़े होकर भी काजल का रंग काला का काला ही होता है और चंदा और भी ज्यादा गोरी हो जाती है। काजल को चंदा से चिढ़ होने लगती है क्योंकि हर कोई चंदा की तारीफ और उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन दोनों बहनें किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही थीं कि तभी चंदा अपनी बहन काजल से बोली, ये लो काजल, तुम ये क्रीम लगा लो, ये बहुत अच्छी क्रीम है, इसे लगाकर तुम भी गोरी लगोगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं काली हूँ? हाँ हाँ, उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक, सब तो उड़ाते ही थे, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। हे भगवान, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही काजल, तुम मेरी बहन हो, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो बस तुम्हारे लिए बोला, मुझे माफ कर दो अगर कुछ बुरा लगा हो तो। मुझे नहीं जाना किसी फंक्शन में, तुम ही जाओ अब। काजल गुस्से में वहां से चली जाती है। चंदा और उसकी माँ उसे बहुत समझाते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती और उस दिन फंक्शन में भी नहीं जाती। दिन पर दिन अब काजल अपनी बहन से चिढ़ने लगती है। चंदा अपनी बहन काजल को बहुत प्यार करती है पर काजल को हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो उसे नीचा दिखा रही है और वो हमेशा बिना वजह उससे लड़ाई कर लेती है। अब वक्त बीतता जाता है और दोनों काफी बड़ी हो जाती हैं। एक दिन उन दोनों के माँ बाप आपस में उनकी शादी की बात कर रहे होते हैं। वैसे तो चंदा अपनी बहन काजल से बड़ी है तो पहले उसकी शादी होनी चाहिए। अरे कुछ मिनट ही तो बड़ी है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि किसकी पहले शादी हो। अभी मैंने उनको काजल के बारे में बताया है तो वो काजल को देखने आएंगे। और हाँ, तुम जरा चंदा को उन लोगों से दूर ही रखना, वरना तुम समझ ही रही होगी कि क्या होगा। हाँ हाँ, मैं समझ गई, आप बिल्कुल चिंता न करें। दरवाजे के पीछे खड़ी काजल सब बातें सुन लेती है। वो बड़ी खुश होती है कि उसकी अब शादी होगी और उसे अपनी बहन चंदा से छुटकारा मिल जाएगा। अब अगला दिन होता है। कमला चंदा से बोलती है, चंदा, तुझे तो पता है ना वो लोग आने ही वाले हैं। बेटी, जब तक तू साथ वाली चाची के घर चली जा, तेरे बाबूजी नहीं चाहते कि वो तुझे देखें। ठीक है माँ। चंदा अपनी चाची के घर जा ही रही होती है कि तभी राकेश अपने माता पिता के साथ सामने टकरा जाता है। वो चंदा को देखता ही रह जाता है। चंदा समझ जाती है कि ये वही लड़का है। चंदा की नजर भी उस लड़के पर अटक जाती है पर तभी उसे ध्यान आता है कि वो लड़का उसकी बहन के लिए आया है। वो जल्दी से वहां से भागती हुई चली जाती है। उसके बाद सब लोग घर के अंदर जाते हैं। कमला और किशोर वहीं बैठे होते हैं। कुछ देर बात करने के बाद वो काजल को आवाज देते हैं। काजल हाथ में चाय लिए अंदर आती है। काजल को देखते ही राकेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे माँ, ये लड़की कितनी काली है और कितनी बदसूरत, चलो यहाँ से। अरे, अब आ गए हैं तो थोड़ी देर बैठना ही पड़ेगा, उसके बाद चलेंगे। जी, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। जी। थोड़ी देर बैठकर बिना जवाब दिए वो लोग वहां से चले जाते हैं और अगले दिन रिश्ते के लिए मना करवा देते हैं। उसके कुछ दिन बाद चंदा को राकेश फिर से एक जगह टकरा जाता है। इस बार वो बात किए बिना नहीं रह पाते। दोनों की आपस में काफी बात होती है और धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन राकेश चंदा से शादी करने के लिए बोलता है। तब चंदा उसे बताती है कि जिस लड़की को वो कुछ दिन पहले देखने आए थे वो उसी की जुड़वा बहन है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? खैर, बता भी देती तो उससे क्या होता। मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दूंगा। मैं बिल्कुल देरी नहीं चाहता। अगले दिन राकेश चंदा के लिए अपना रिश्ता भिजवा देता है। सब इस बात से बड़े हैरान होते हैं पर वो जैसे तैसे मन को मना लेते हैं। कुछ ही दिन में दोनों का रिश्ता हो जाता है। काजल को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी जाती कि उसकी बहन का रिश्ता उसी लड़के से हो रहा है। अब शादी का दिन आता है और जब काजल राकेश को दुल्हे के रूप में देखती है तो उसका खून खौल उठता है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मेरे माँ बाप, मेरी सगी बहन, इन सब ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बस फिर उस दिन काजल अपनी ही बहन की जान की दुश्मन बन जाती है। जब थोड़ी देर के लिए चंदा वॉशरूम जाती है तो वहाँ काजल आ जाती है। काजल, ये तुम यहाँ चाकू लेकर क्या कर रही हो? तुमने मुझे धोखा दिया और राकेश से शादी कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही काजल चंदा के पेट में चाकू ही चाकू मारने लगती है और चंदा वहीं मर जाती है। उसके बाद वो चंदा की लाश को ठिकाने लगाकर उसके कपड़े पहनकर घूंघट करके मंडप में बैठ जाती है और राकेश से शादी कर लेती है। घर जाकर जब राकेश को पता चलता है कि वो चंदा नहीं काजल है तो वो उसे बहुत सुनाता है।
कहाँ गई मेरी चंदा? क्या किया तुमने उसका? मुझे नहीं पता। राकेश को मजबूरन काजल के साथ रहना पड़ता है, पर वो उसे जरा भी पसंद नहीं करता। उसे हर वक्त उसे देखकर उससे नफरत होती है। एक दिन काजल राकेश से बहुत लड़ती है। उस लड़ाई में काजल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो राकेश को भी मारने लगती है। अगर तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते तो क्या फायदा तुम्हारे भी जिंदा रहने का। राकेश खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है और उसी हाथापाई में काजल छज्जे से नीचे गिर जाती है। काजल की उसी वक्त मौत हो जाती है। मैं तो इसे मारना चाहती थी और इसकी वजह से मैं ही मर गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इसे भी। जब मैं ही जिंदा नहीं रही तो ये भी जिंदा रहकर क्या करेगा। बस फिर काली चुड़ैल तब से राकेश को मारने के लिए नए नए तरीके आजमाने लगती है। वो सबसे पहले सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। फिर जब राकेश सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगता है तो वहां अचानक से गोरी चुड़ैल, जो कि वास्तव में चंदा होती है, वो राकेश को गिरने से बचा लेती है। अरे मुझे किसने बचाया? यहाँ तो कोई भी नहीं था। मैं तुमको बता भी नहीं सकती कि मेरी बहन मरने के बाद भी तुम्हारी जान की दुश्मन है। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? जब जिंदा थी तब भी कभी कुछ अच्छा नहीं किया। पहले मुझे मार डाला और अब तुमको, पर अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। गोरी चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद जब काली चुड़ैल वहां आती है और राकेश को सही सलामत खड़ा देखती है तो उसे भी बड़ी हैरानी होती है कि आखिर राकेश सीढ़ियों से गिरा कैसे नहीं। कोई नहीं, अभी तो बच गया पर अब नहीं बच पाएगा। काली चुड़ैल जल्दी से जाकर उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर देती है और गोरी चुड़ैल वहां खड़ी सब देख रही होती है। ये अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। तभी वहां राकेश जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद काली चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। काली चुड़ैल के गायब होते ही गोरी चुड़ैल गाड़ी में पीछे बैठ जाती है। अरे ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? ये क्या हो रहा है? सामने से एक बड़ा सा ट्रक राकेश की तरफ आने लगता है। राकेश जोर से चिल्लाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतने में गोरी चुड़ैल गाड़ी संभाल लेती है। जब राकेश आंख खोलता है तो ट्रक जा चुका होता है और गाड़ी एक साइड में खड़ी होती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सुबह में सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा, पता नहीं सीढ़ियों में तेल किसने गिराया था, और अब मेरी गाड़ी अपने आप ही यहाँ कैसे आकर खड़ी हो गई? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पीछे बैठी गोरी चुड़ैल मुस्कुराती है। मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगी। देखती हूँ आखिर मेरी बहन किस हद तक गिर सकती है। अब रात होती है। राकेश अपने कमरे में आराम से लेटा चंदा के बारे में सोच रहा होता है। कहाँ चली गई तुम चंदा? ऐसे कैसे गायब हो गई? आखिर कहाँ हो तुम इस वक्त? तुम्हारे सामने ही हूँ राकेश, पर बस तुम मुझे देख नहीं सकते। इतने में वहाँ काली चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर गोरी चुड़ैल पर्दे के पीछे छुप जाती है। आज कुछ ऐसा तरीका सोचना होगा कि ये गलती से भी ना बच पाए। एक काम करती हूँ, इसके कमरे में आग लगा देती हूँ। राकेश गहरी नींद में सो चुका होता है और काली चुड़ैल उसके कमरे में आग लगा देती है। वो ये सब अपनी आंखों के सामने खड़ी मजे से देख रही होती है। राकेश की अचानक आंख खुल जाती है और उसके चारों तरफ आग ही आग होती है। वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है। अब इस बार गोरी चुड़ैल से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो काली चुड़ैल के सामने आ खड़ी होती है। कैसी हो तुम, इतनी बुरी? पहले मुझे मारा फिर अपने पति को मारना चाहती हो? शर्म करो। ओह, तुम भी मरने के बाद चुड़ैल बन गई? अच्छा, तो मुझे अब समझ आया कि इस आदमी को बचा कौन रहा है इतने दिन से। हाँ, मैं बचा रही थी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझी? पर अब तो तुम इसे नहीं बचा पाओगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। गोरी चुड़ैल अपनी बहन काली चुड़ैल को पकड़कर उसी आग में कूद जाती है। आग में कूदते ही दोनों चुड़ैल राकेश को साफ दिखने लगती हैं। चुड़ैल चुड़ैल, वो भी दो। मैं तुम्हारी चंदा हूँ राकेश, और ये काजल। इसी ने मुझे मारा और अब तुमको मारना चाहती है, पर तुम चिंता मत करो, मैं आज इसे खत्म कर दूंगी। निकालो मुझे इस आग से। नहीं, अब चाहे मुझे भी इस आग में क्यों न चलना पड़े, पर मैं तुमको खत्म करके मानूंगी। गोरी चुड़ैल अपने साथ काली चुड़ैल को भी उसी आग में भस्म कर लेती है। राकेश अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखता है। एकदम से वो आग अपने आप बुझ जाती है। राकेश के सामने अब पूरा सच आ चुका था, जिसे जानकर उसे चंदा के लिए बहुत दुख होता है और उसकी याद में वो जिंदगी भर शादी नहीं करता। डिटेक्टिव मेहुल के पास एक कॉल आती है जिसमें फुटबॉल ग्राउंड मैच में होने वाले स्पोर्ट एलियंस के बारे में बताया जाता है। कॉल अटेंड करने के बाद मेहुल ग्राउंड में चला जाता है और एलियंस को देख लेता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप फुटबॉल मैच ग्राउंड को देख के बता सकते हैं टोटल कितने एलियंस मौजूद हैं?
फुटबॉल मैच ग्राउंड में टोटल 5 एलियंस स्पॉट किए गए हैं। जीनियस, क्या आपने भी 5 सिलेक्ट किया है? कमेंट में यस लिख कर बताइए।